एक्सरसाइज 8.2 इसके एंड ट्रू एंड फॉल्स हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। बोल रहे ये इसके बराबर है। ठीक है, इसका आंसर है फॉल्स। क्या आंसर है? समझो यहां पे बात को ध्यान से सुनो। जब कोई बाहर चीज है, इसको अगर मैं अंदर भेजता हूं दोनों के साथ, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब काम करता है जब बाहर कोई नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स है और ये y प्लस जेड है, तो ये जो x है ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। भले इनकी वैल्यू नहीं पता, भले ये वेरिएबल है, पर होंगे तो ये नंबर ही। बात समझ आ गई? जबकि ये जो साइन है ये नंबर नहीं है, ये नाम है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का नाम है, और नाम को हम अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। बात समझ आ गई? ठीक है ना? सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कहना गलत है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा, और नहीं होगा। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। पहली बात तो ये हो गया फॉल्स। अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसको गलत साबित करने के लिए। लेट से मैंने बोला ए जो है वो 30 डिग्री है एंड बी जो है वो 60 डिग्री है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो हमारा एलएचएस क्या बनेगा बताओ? साइन ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो आएगा साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 आया ना? अब आरएचएस करके देखते हैं। जब हम आरएचएस करेंगे तो क्या आएगा बताओ? साइन ए की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस साइन 60। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 प्लस √3 बचेगा। क्या लगता है ये दोनों बराबर है अलग अलग है? अलग अलग है। तो इसका मतलब है ये पूरा इसके बराबर नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बोले जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे यानी एंगल बढ़ाओगे, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं थीटा 0 डिग्री है, तो साइन 0 कितना होता है? 0। अब आपने थीटा की वैल्यू बढ़ा के 30 कर दी, तो साइन 30 कितना होता है? हाफ। अब मुझे बताओ वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पहले साइन 0 कितना था? 0। साइन 30 कितना हो गया? हाफ। तो वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0 था अब हाफ हो गया है। ठीक है। साइन 45, साइन 45 कितना हो गया? 1/√2। 1/√2 कितना होता है? 1/√2 होता है जब आप रेशनलाइज करोगे तो आएगा √2/2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइड बाई 2, 0.7 आ रहा समथिंग। समझ आ गई बात? पहले हमारी साइन 0 कितना था? 0। साइन 30 कितना था? 1/2 जो कि 0.5 था। साइन 45 कितना हो गया? 1/√2 जो कि √2/2 हो गया, 0.7 के आसपास हो गया। आप एक चीज देखो, एंगल भी बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है ना। पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। एंगल बढ़ रहा है और साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले 0, फिर 1/2 यानी हाफ यानी 0.5, और फिर आ गया 0.7। तो वैल्यू बढ़ रही है ना जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। सबको बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूं? सबको क्लियर है? थीटा पहले 0 डिग्री और यहां पे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? हाफ। थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रही है। 45 कितना हो गया? √2/2 यानी 0.7 हो जाएगा, ये 0.5 के आसपास है। फिर साइन 60 आ गया। ठीक है, ये होता है √3/2। √3 होता है 1.71 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जो कि हो जाएगा 0.8 के आसपास। तो वैल्यू देखो, एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा। और ये साइन थीटा भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा। यहां पे यही लिखा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी जब जब हम थीटा इंक्रीज करेंगे। तो क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। बताओ जी, बात समझ आ गई? अब ये बोलते हैं द वैल्यू ऑफ, ये ट्रू है, इसका आंसर आ गया ट्रू। अच्छा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, बोल रहे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos थीटा भी बढ़ेगा। ये गलत है। कैसे? सुनो जरा। थीटा ले लेते हैं, cos थीटा ले लेते हैं, थीटा 0 ले लेते हैं। cos 0 बताओ कितना होता है? 1। 30 बताओ, cos 30 होता है 1/2 नहीं, √3/2। √3/2 कितना हो गया? 0.8 के आसपास आया ना। 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 0.7 के आसपास। तो आप देखो एंगल तो बढ़ रहा है पर वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन यहां तो क्या बोला है? cos थीटा इंक्रीज होगा, तो ये हो गया फॉल्स। सबको बात समझ आ गई? सबको बात क्लियर है?
अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट जो बोला है, इन्होंने बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बोल रहे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। कब होते हैं? जब थीटा कितना होता है 45। भाई जब थीटा 45 होता है तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है। साइन 45 कितना आता है 1/√2, कॉस थीटा कितना आता है 1/√2। पर ये कह रहे हैं हमेशा होंगे, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा हमेशा होंगे बराबर, नहीं, यानी फॉल्स हो गया। सिर्फ कब इक्वल होंगे? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। बताओ बात समझ आ गई? ठीक है। फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। बोले ए की वैल्यू जब 0 डिग्री रखोगे तो कॉट ए जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ये बिल्कुल सही बात है। कॉट 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ये तो टेबल ही याद करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो गया। सभी को बात समझ में आ गई? ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लो फटाफट से। चलो अब आप लोग लिखोगे हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो भैया जी, पहला फॉर्मूला, अच्छा मेन फॉर्मूले 3 है पर इससे 9-10 फॉर्मूले बन जाते हैं और वो सारे याद करने और वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। देख लो, अब पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, समझ आ गई बात? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। थीटा का मतलब है दोनों जगह सेम है, दोनों जगह क्या है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है ना, रख सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। कॉस 30 की वैल्यू पता है ना, रख सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। ये मुझे किसने बताया? ये मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ने बताया। क्या बताया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जब भी थीटा सेम होंगे और ऐसा दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा सीधा हम आंसर क्या लिख सकते हैं इसका 1। मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर 1 ही आएगा। मैं करके भी दिखा देता हूं, मुझे पहले से पता है 1 आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 उसका स्क्वायर, है ना। 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आ गया 4/4 कट के क्या आ गया? समझ आ गई बात? मैंने बिना वैल्यू रखे सीधा आपको बता दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे बताया था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से। समझ आ गई बात? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि ये इसका जो फॉर्मूला रहेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी, पहले से पता है हमें। समझ में आ गई बात? अब इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, भले ही साइन 60 की वैल्यू साइन 30 से अलग है, कॉस 60 की वैल्यू कॉस 30 से अलग है, लेकिन तब भी इसको सॉल्व करके 1 ही आने वाला है। सबको बात समझ आ गई? अब देखो, इनकी वैल्यू तो चलो तब भी मुझे पता थी, तभी मैं रख सकता था, लेकिन अगर यहां पे 61 डिग्री आ गया, यहां भी 61 डिग्री आ गया, अब मुझे 61 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने 61 डिग्री की वैल्यू थोड़ना पड़ी है। अगर आप आईसीएससी में होते तो वहां पे टेबल दिया रहता है, उसमें देख के भी बता सकते थे, 61 की वैल्यू हम देख सकते थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पर इसमें हमें वैल्यू तो नहीं पता है, पर मुझे तब भी पता है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 ही आएगा। बताओ सबको बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तब भी अब एक मन में सवाल आ रहा होगा, यार ये 1 हो कैसे रहा है? आ रहा होगा ना, मैंने तो लिख दिया, मैंने कहा ये 1 होता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे ठीक है याद हो गया, चलो अच्छी बात है, मजा आ गया, आसान फॉर्मूला है। पर कई लोगों के मन में आ रहा होगा क्यों होता है ऐसा, तो क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये क्या हो गया 90 डिग्री का ट्राइंगल। किसी भी 90 डिग्री के ट्राइंगल में एक तो 90 होता है और बाकी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बाकी दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इन दोनों का सम कितना होगा 90, इन दोनों का सम कितना होगा, ये मान लेते मैंने क्या मान लिया थीटा, क्या मान लिया, ये हो गया ABC। फॉर्मूला मैं निकालना चाह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
सही बात है। अब ये बताओ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ है ना, इसका स्क्वायर, सही बात है कि नहीं है? और कॉस थीटा क्या होता है बताओ? बेस अपॉन, सही बात है कि नहीं है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर है? एलसीएम क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये इससे कट गया, कितना आ गया? सबको बात समझ आ गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? बात समझ आ गई? अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो जरा इसकी वैल्यू बताओ। साइन 30 प्लस कॉस 30 नहीं होगा 1। मैंने स्क्वायर थोड़ा ना लगाया अंग्रेजों, मैंने फॉर्मूले में स्क्वायर लिखा रखा है यहां पे। क्या यहां पे स्क्वायर लिखाया? तो 1 क्यों बोल रहे हो? ठीक है, इमोशनल मत हो जाओ, यहां पे स्क्वायर नहीं लिखाया है। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू रख के। क्लियर हो गई बात? 1 नहीं आएगा। 1 आएगा? हाँ, तो 1 नहीं आएगा। क्यों आएगा 1? कौन बोल रहा? जो ही बोल रहा हूं, 1 नहीं आएगा। बताओ जी, बात समझ आ गई? अब आते हैं, देखो ये हो गया पहला फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले मेन, उन 3 फॉर्मूले से 10-12 फॉर्मूले बन जाएंगे, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में आराम से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे बना? ये भी ऐसे ही बना है, ये भी ऐसे ही बना है। अगर मैं एलएचएस की बात करूं, ठीक है, एलएचएस हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ है ना? तो 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, एच बाय बी का होल स्क्वायर। और ये जो एच बाय बी होता है ये तो सेक थीटा था, सेक थीटा का स्क्वायर आ गया। तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया? सबको बात समझ आ गई? रटना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, अब आ गया थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी तुम्हें मेथड तो समझ में आया कैसे करना है, तो इसी से बने हैं सारे फॉर्मूले। बताओ बात समझ में आ गई? तो अब सुनो जरा, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला इसी से बनाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो 1, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बात समझ में आ गई? इसी से मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दूंगा, ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ जी, बात समझ में आ गई? अब इसी से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं, स्क्वायर काट के यहां रूट लगा दूंगा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो मजे की बात है, ये सारे फॉर्मूले जो इसी से बन रहे हैं। तो मेन क्या है, पहले आपको ये याद करना है। ठीक है, और जब मैं आपसे पूछूंगा, मैं पता कैसे पूछता हूं फॉर्मूला, मैं बोलूंगा एक काम करो, सारे फॉर्मूले सुनाना शुरू करो। तो आपने क्या करना है, आप पहले ये बोल देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दिमाग में रखना कि साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? और धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। ऐसे ही बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा का फॉर्मूला सुनाओ, तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? एक तो आना चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, समझ में आ गई बात? एक आना चाहिए 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, ये भी तो पढ़ाया था। और एक आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला याद। तो 3 फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में हमेशा आने चाहिए जब भी साइन थीटा देखो। अब उनमें से कौन सा यूज करना है वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लिया करेंगे, पर जैसे ही साइन थीटा सुनो तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद आने चाहिए जो हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। इससे बनेगा फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, देखो ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, 1 को यहीं छोड़ दो, तो चलो पहले 10 को छोड़ दो। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को यहीं छोड़ दोगे तो ये बनेगा, इधर जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा यहां जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, स्क्वायर काट के यहां रूट लगा देंगे, आया ना? तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, इसका स्क्वायर काट के यहां लगा देंगे तो सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ जी, बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो ये तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, 1 2 3, ये तीनों तो याद होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, फिर मेन फॉर्मूला ये हो गया,
फिर ये 3 फॉर्मूले हो गए, ये याद होने चाहिए, इनमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा अब ये वाला फॉर्मूला, इससे क्या क्या बन सकता है, एक तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो कि हो जाएगा अंडर रूट, चलो अंडर रूट नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास वन को इधर ही छोड़ देंगे, बाकी दूसरी तरफ ले जा लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा यहां चला जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। फिर 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं क्या, एक तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और एक लास्ट फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा स्क्वायर कट के यहां पे आएगा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से मेन फॉर्मूला तो ये है, तो आपने पहले 3 मेन फॉर्मूले ये सुनाने हैं, बाकी जो इनसे बने वो आप दिमाग में बना सकते हो। बताओ जी, बात समझ में आ गई। आज ये फॉर्मूले लिख लो, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 15 फॉर्मूले बन रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। आपको ये याद करने कल तक, इसके अलावा पुराने भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलो जी नोट कर लो फटाफट।